इंदौर स्टेडियम रे और सबको अपने अपने घर भी जाना है। दर्शक भी कम हो गए हैं और मुख्य अतिथि का विचार भी सुनना है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में और बिंदुओं पर ही सीमित रखूंगा और जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 1994 में ये दिवस मनाने की दुनिया भर में घोषणा की और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पहला प्रयास है कि किसी समाज का दिवस मनाने का। और इसके पीछे भी एक कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के जो आदिवासी समाज है सबसे ज़्यादा पीड़ित, उपेक्षित और प्रताड़ित है। इसीलिए इसको ये फैसला किया गया कि एक दिवस के रूप में घोषणा किया जाए ताकि दुनिया के आदिवासी समाज इस दिवस को मना सके। आज हमारे इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में, देश में ये दिवस मना रहे हैं। सभी आदिवासी समाज और अन्य समाज को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। साथियों, मैं सभी वक्ताओं की बात सुन रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विचार अपने रखे, खास करके जो प्रमुख वक्ता रहे हैं लक्ष्मण यादव जी। देखिए, मैं आदिवासी इलाके के बारे में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। समस्या पैदा कहाँ हुई है? अधिकांश लोग जानते हैं 1991 में इस देश में एक नीतिगत फैसला हुआ, वो है उदारीकरण का। उदारीकरण इस देश में लाया गया। कांग्रेस के समय भी मैं भी उसमें मंत्री था। हम लोगों ने सोचा कि उदारीकरण क्या बला है। सोचते रहे और चिंतन करते रहे, इसलिए कि कभी कभी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री बने थे वो पार्लियामेंट में कहते थे कि ये उदारीकरण ये गांधी का देश है। उदारीकरण पाश्चात्य का उदारीकरण इस देश में लागू नहीं हो सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब हम लोगों ने चिंतन किया तो एक बात समझ आई। 91 के पहले तक आदिवासी इलाके में कोई भी उद्योगपति प्राइवेट सेक्टर कभी घुस नहीं सकता था। अडानी या अंबानी हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो। 91 में जो नीतिगत फैसला हो उससे ये बात आ गई कि अब सरकार उद्योग नहीं लगाएगी, अब केवल प्राइवेट सेक्टर लगेंगे। इस बात से साफ हो गया कि हम लोग पार्लियामेंट में जितने भी सांसद थे इस निष्कर्ष में पहुंचे कि अब इस देश के आदिवासी इलाके में लुटेरे आएंगे, संसाधन को लूटने और सरकार के साथ लूटेंगे, मिल के लूटेंगे। आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिल के लूट रहे हैं। समस्या यहां से बढ़ी है और ये अब तो बेलगाम के घोड़े हो गए। कानून कायदों की धज्जियां उड़ रही है इस देश में और प्रदेश में आदिवासी इलाकों के लिए। इसीलिए हमने पेशा कानून हम लोगों का समय बना और पेशा कानून में इस बात की कोशिश प्रयास किया गया कि कैसी न कैसी ये लुटेरों को कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। उस कानून में जल जंगल जमीन पे समाज का भी नियंत्रण रखा गया था, जिसको इस सरकार ने पिछले साल आज के ही दिन 9 अगस्त पिछले साल जो नियम बनाए उसमें मूल कानून में जो अधिकार था जल जंगल जमीन का समाज का, उसको खत्म कर दिया।
हम सभी के आदमी जो इने गिने लोग जिंदा हैं इस देश में जिसने पेशा कानून बनाया, हमारे सामने अगर धज्जियां उड़ जाए कानून की तो दुख तो होना ही है ना। हम तो सावधानी बरतने के लिए कानून बनाए और हमारे ही सरकार में कानून के धज्जियां उड़ जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस प्रदेश में, चाहे विधायक हो सांसद हो, एक ने ये नहीं बोला कि गलत हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात ये हुई है, जो जनप्रतिनिधि जिनको चुन करके भेजा जाता है कि समाज की बात को सरकार तक रखें, अगर वही जनप्रतिनिधि बिक जाए, मुंह सिल जाए, बंधुआ मजदूर हो जाए तो क्या करेगा समाज? ये चिंता का विषय हो गया है। हमको तो आभास हो गया था जल जंगल जमीन खतरे में होंगे, समाज उजड़ेगा, कहाँ जाएगा? इस देश में अब जमीन नहीं है बसने के लिए। ये बात मैं 30-40 साल पहले से इस देश में कहता रहा हूँ। जो जमीन है बचा के रख लो, जंगल है बचा के रख लो। पर दुर्भाग्य ये है कि जल जंगल जमीन और संसाधन आदिवासी इलाके में है। वो डॉक्टर साहब चले गए, लक्ष्मण यादव जी कह रहे थे कि गरीब अमीर धरती के गरीब लोग। मैं तो एक बात कहता हूँ, ईश्वर ने हम आदिवासियों को सब कुछ दिया, पर एक ही दे करके गलती किया, वो संसाधन खनिज संपदा देना नहीं था। दे के सबसे बड़ी भूल ऊपर वाले ने किया है और वो जी का जंजाल बन गया आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी समाज को कुछ नहीं चाहिए, जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये स्वभाव है उनके। पर ये जो संसाधन है इसके वजह से परेशानी में समाज पड़ रहा है, पड़ेगा। तो ये जो आज की स्थिति बन रही है ये चिंता का विषय है समाज के लिए। इसीलिए ये जो आक्रोश रैली है इसकी बात हो रही है। पेशा कानून को कमजोर किया गया इस राज्य में। और भी बहुत से कानून हैं, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। रावटे जी ने बिल्कुल ठीक कहा। नए प्रदेश अध्यक्ष बने बस्तर के दीपक बैज जी, आज उसका भी भाषण सुना, ये अखबार में पढ़ा। बड़े लंबी तकरीर किए हैं कि बस्तर से इतने गांव उजड़ गए, 600 गांव उजड़ गए सलवा जुड़ूम में, कितने परिवार, कितने हजार लोग बस्तर से बाहर विस्थापित हो गए। ये पिछली सरकार को कोस रहे थे। अरे उनको भी, इस सरकार को भी 5 साल हो रहा है, कितने को बुला के बसाए, कितने गांव का आबाद किए, ये भी बताना चाहिए। पर इस राज्य में एक विडंबना देख रहा हूँ, ये सरकार पिछली सरकार का दोष बताता है और पिछली सरकार इस सरकार का दोष बताता है। तुम क्या कर रहे हो ये कोई नहीं बताता। तुम्हारी भी तो उपलब्धि तुम बताओ। इतने बड़े 4 जगह नरसंहार हुआ। रावटे जी कह रहे ताल बेटा, एडस बेटा और आपके ये जो सरके गुड़ा है, भीमा मंडावी, जुडिशल इंक्वायरी हुआ, रिपोर्ट भी आ गई। हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं, आज तक प्रकाशन के सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? हमारे लोग मारे गए, हम जानना चाहते हैं कि वो जांच कमेटी में क्या कहा गया। हम मुख्यमंत्री से, इस सरकार से जानना चाहते हैं, सार्वजनिक करें, क्यों नहीं होना चाहिए? आपके और भी
कांड हुए बलाडीला में फर्जी ग्राम सभा की, उसकी भी जांच 6 महीने में। मुख्यमंत्री ने कहा आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। आपके दूसरी जगह और सिलगेर में गोली कांड हुआ, 4 लोग मारे गए। सरकार ने कहा 6 महीने हम बताएंगे, आज तक उसका अता पता नहीं। अरे यूपी के लखीमपुर में जाके वहां के किसान मारे गए, जाके सहानुभूति प्रकट करते हो और 50 लाख मुआवजा देते हो। सिलगेर में 4 लोग मारे गए, सहानुभूति प्रकट करने नहीं गए और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। तो क्या हम बस्तर के आदिवासी ये सहते रहेंगे? अरे भाई वहां दिए तो यहां भी दे देते, उसमें क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से आज मैं देख रहा था सारे अखबार का विज्ञापन, एक एक विज्ञापन लाखों रुपए का होता है। उसमें विज्ञापन